नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अजब गजब हाल है दिल्ली की केजरीवाल सरकार का। एक तरफ सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूलों के मॉडल की धज्जियां उड़ रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह, जो तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके लौटी थी, वो बाहर खड़े होकर उसी मॉडल का गुणगान कर रही थी। उनका कहना था कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जेल में गई तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, पहले ये बताओ कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को किताबें मिली या नहीं। तो क्या केजरीवाल को नहीं पता कि उन्होंने उस फाइल पर दस्तखत नहीं किए थे जो फाइल उन तक पहुंची थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को ये सारी सामग्री उपलब्ध करवानी है। पिछले 2 साल से यही हाल है दिल्ली के स्कूलों का। बिना किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसे ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। क्या ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को 1 महीना पहले, जब वो आजाद थे, बाहर थे, तब नहीं पता थी? और अब वो जेल के अंदर से बैठकर ये कहानियां घड़ रहे हैं कि बच्चों तक किताबें पहुंची या नहीं। आप सोचिए कितना विरोधाभास है। जो तथ्य दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखे गए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। जनवरी महीने से अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है दिल्ली हाईकोर्ट में, जो दिल्ली के स्कूलों से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं। किस बदहाली में है दिल्ली के स्कूल? ना बच्चों को पढ़ने की किताबें मिल रही है, ना यूनिफॉर्म मिल रही है, और ना ही लेखन की सामग्री मिल रही है, स्टेशनरी मिल रही है। बच्चों के खाते ही नहीं खुले हैं जहां पर पैसा ट्रांसफर किया जाता था। तो क्या ये सब कुछ पिछले 1 महीने में हुआ? ये सब कुछ पिछले 8-9 साल से हो रहा है, लेकिन अब तक ये बातें कोर्ट तक नहीं पहुंची थी। अब तथ्यों के साथ कोर्ट तक पहुंची हैं, तो उसके बाद पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है केजरीवाल मॉडल की। लेकिन अभी भी आतिशी सिंह, जो शिक्षा मंत्री है दिल्ली की, वो अपनी ही दुनिया में गुम है। वो अभी भी अलग से कहानी बना रही हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को जो हुआ है उसे कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। दिल्ली हाईकोर्ट में जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है कि अब दिल्ली के और एमसीडी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो किताबें देनी है, यूनिफॉर्म देना है, स्टेशनरी देनी है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी एमसीडी के कमिश्नर को दे दी गई है। ये आदेश दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। और ये फैसला ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, उनके लिए जोरदार झटका है, क्योंकि इस फैसले ने अरविंद केजरीवाल को इररेलेवेंट कर दिया है। अब उनके साइन की जरूरत नहीं है एमसीडी के स्कूलों और दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों को किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म देने के लिए, क्योंकि इसी की आड़ में कोशिश ये हो रही थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि किसी ना किसी तरीके से कोर्ट ये कह दे कि हां, अरविंद केजरीवाल से जाकर कोई ऑफिशियली मिल सकता है और अंदर से अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जो एमसीडी के वकील थे, उन्होंने यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल स्टैंडिंग कमेटी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और उनसे परमिशन नहीं मिली है। तो ऐसे में बच्चों को यूनिफॉर्म देने के बारे में, किताबें देने के बारे में एमसीडी कोई फैसला ले ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल परमिशन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है। वहां से वो किसी भी तरह की कोई कैबिनेट की बैठक ही नहीं ले सकते, कोई ऑफिशियल फैसला ही नहीं ले सकते। तो कोशिश ये हो रही थी कि क्या पता दिल्ली हाईकोर्ट कह दे चलिए ठीक है, इस फाइल को लेकर आप जाइए, अरविंद केजरीवाल से साइन करवा लीजिए। ये कोशिश हो रही थी, लेकिन पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब एमसीडी के कमिश्नर इस बारे में फैसला ले सकते हैं। उन्हें सारे अधिकार दे दिए गए हैं कि वो बच्चों के खातों में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको स्टेशनरी के लिए, किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे सकते हैं। हालांकि बाद में इसका ऑडिट होगा, लेकिन फिलहाल उनको सारे राइट्स दे दिए गए हैं। ना तो इस तरह का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री के लिए जारी किया, ना शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए, ना दिल्ली की सीएम के लिए कुछ कहा गया। सीधे सीधे इन सबको दरकिनार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में आदेश दिया एमसीडी के कमिश्नर को।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सब के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सब को एड्रेस करना जरूरी तक नहीं समझा। सीधे सीधे एमसीडी के कमिश्नर को आदेश दिया है और ये कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट लेकर 14 मई को उनके सामने हाजिर हो, 15 मई को इस पर फिर सुनवाई होगी। ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए जोरदार झटका है। तो फिर दिल्ली सरकार कहां रह गई बीच में? अरविंद केजरीवाल कहां रह गए? कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल रहे तो रहे जेल में, ना दे वो अपने पद से इस्तीफा, लेकिन इसके चलते दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। उनको उनके मौलिक अधिकार मिलेंगे, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, उनको जो निशुल्क पाठ्य की पुस्तकें देने का फैसला है, यूनिफॉर्म देने का फैसला है, स्टेशनरी देने का फैसला है, वो बना रहेगा। उस पर कहीं कोई आंच नहीं आने देगा दिल्ली हाईकोर्ट। और इस फैसले के साथ एक संदेश बाकी विभागों को भी चला गया है कि अगर उनके कामकाज भी इसलिए लटक रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है और फाइल पर दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं और उनके विभाग में भी ऐसी बुनियादी समस्याएं आ रही हैं जहां पर उनको लग रहा है कि कामकाज आगे कैसे बढ़ेगा, तो वो भी अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सारे विभागों को एक मैसेज चला गया है कि अगर वो अपनी समस्याएं लेकर इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो उनकी बात भी सुनी जाएगी। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक झटके में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनको इररेलेवेंट बना दिया है। अब उनका कोई महत्व ही नहीं रहा, कम से कम दिल्ली के सरकारी स्कूलों और एमसीडी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के मामले को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो ये फाइल अक्टूबर महीने से पड़ी हुई है, उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए। और ये समस्या कोई एक महीने पहले शुरू नहीं हुई है जब अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए, उससे पहले से चली आ रही थी। तो इस तरफ जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों के बुनियादी अधिकारों को जानबूझकर दरकिनार किया अरविंद केजरीवाल ने। वरना अगर वो चाहते तो पहले ही स्वतः संज्ञान लेकर, कोर्ट ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेकर वो स्टैंडिंग कमेटी को सारे अधिकार दे सकते थे। कौन रोक रहा था उनको? उनको तो पता ही था कि आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार होंगे ही, ये जानकारी तो उनको थी। 30 अक्टूबर को पहला सम्मन मिलने के बाद से अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर वो ईडी के सम्मन का पालन नहीं करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। तो जब वो तिकड़मबाजी करके अपने लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे थे कि उनको ईडी गिरफ्तार ना करे, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे, तो उस वक्त वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी ये फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक झटके में ऐसा ऑर्डर सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल की अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम स्कूलों के मामले में तो जरूरत ही नहीं है। हालांकि केजरीवाल के मामले में यह जरूर कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल जिस पद पर है, यानी कि जो सीएम की कुर्सी है, वो कोई औपचारिक कुर्सी नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। 24 घंटे एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य की जनता के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। इस फैसले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नसीहत जरूर दी। उन्होंने क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो मैं आपको बताती हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत अरोड़ा की बेंच ने कहा कि राष्ट्रहित और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सीएम का पद संभालने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक संवादहीन या अनुपस्थित नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या दिल्ली सरकार ठप रहेगी? सख्त लहजे में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो जाए, जो बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो ना मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद अगर वो अपने पद पर बने हुए हैं तो वो उनका निजी फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो और उन्हें निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म के बिना रहना पड़े। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उन 8 लाख छात्रों से है जिन्हें नया सेशन शुरू होने के बावजूद यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी नहीं मिल पाई है। चिंता तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को करनी है, क्योंकि उनको तो दिल्ली हाईकोर्ट ने करीने से नसीहतें देने के साथ साथ किनारे लगा दिया, उनकी रेलेवेंस को खत्म कर दिया, उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया। अब कौन जाएगा अरविंद केजरीवाल से
दिल्ली के स्कूलों से जुड़ी फाइल पर दस्तखत करवाने के लिए। अब तो कमिश्नर को किसी दस्तखत की जरूरत ही नहीं है। और कमिश्नर किसके अंडर काम करते हैं? एलजी के अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो ये तो एक तरह से राष्ट्रपति शासन की बानगी लगती है, क्योंकि धीरे धीरे करके और विभाग भी आ सकते हैं कि उनके भी कामकाज रुक रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में होने के चलते। तो कल को वो विभाग भी दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि जैसे आपने एमसीडी के मामले में, बच्चों की यूनिफॉर्म के मामले में फैसला सुनाया है, वैसा फैसला आप हमारे लिए भी कर दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल के तो तोते उड़ने लाजमी है तिहाड़ जेल में। और मजेदार ये है कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनसे मिलने के लिए गई थी और आतिशी सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी गई थी। अरविंद केजरीवाल को तो आतिशी सिंह को बताना चाहिए था कि उनके वर्ल्ड क्लास स्कूलों के मॉडल की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। वो सारी बातें बतानी चाहिए थी कि कैसे बच्चों को नया सेशन शुरू होने के बावजूद 8 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी मिले ही नहीं है। लेकिन वो अलग राग अलाप रही हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बच्चों के लिए चिंतित थे। तो भाई बाहर जब थे तब बच्चों की चिंता क्यों नहीं की? तब उस फाइल पर साइन क्यों नहीं किए? तब स्टैंडिंग कमेटी को परमिशन क्यों नहीं दे दी गई? क्यों नहीं उन्हें कह दिया गया कि आप बच्चों के खातों में पैसे डालिए या बच्चों को ये सब चीजें प्रोवाइड कीजिए? ये सब क्यों नहीं किया गया? 1 महीने में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का ख्याल भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल को पानी की समस्या, सीवेज की समस्या का ख्याल भी आ रहा है। और अब दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं मिली, इसका ख्याल भी आ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है, ढकोसला है, एक प्रोपेगेंडा है लोगों के बीच में ये दिखाने का कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितने चिंतित हैं। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो ये जो बात है ये तिहाड़ जेल तक भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सेफली अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, अवैध गिरफ्तारी का रागी अलाप रहे हैं, जबकि उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से झटका खा चुके हैं। कोर्ट बार बार पूछ रहा है, जस्टिस संजीव खन्ना बार बार पूछ रहे थे कि भाई ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाई। और अब तो ये भी साफ होता जा रहा है कि ईडी बहुत जल्दी 15 मई से पहले अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में फाइल करने जा रही है। और हो सकता है तब तक अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए अप्लाई ना करना चाहें। लेकिन जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे जो सारा खेल है उसको समझ ही रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ही पिछले 1.5-2 साल से शराब घोटाले से जुड़े सारे आरोपियों की याचिकाएं सुनते आ रही है। उनको अरविंद केजरीवाल का भी पता है कि 9-9 सम्मन पर वो नहीं पहुंचे और उसके बाद वो कैसे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं और फिर भी जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे का खेल कोर्ट भी अच्छे से समझ रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई है। आराम से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है सोमवार को और आज भी होगी। लेकिन धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को समझ में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भिगो भिगो कर उनको मारा है। ऐसे उनके वर्ल्ड क्लास स्कूलों के मॉडल की धज्जियां उड़ाई हैं, एक एक करके पूरी तरह से उनके आडंबर को बेनकाब किया है। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार खर्च करती है सिर्फ ये बताने में कि दिल्ली के स्कूल तो वर्ल्ड क्लास है, तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, बच्चों के रिजल्ट 100% आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे एजेंडाधारी अखबार में विज्ञापन छपवाए जाते हैं सिसोदिया की तस्वीर के साथ। लेकिन उन सब दावों की हवा निकल चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट में। एक ये झटका है और दूसरा झटका ये है कि अब स्कूलों को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर जो फैसला लिया गया है उसमें सीधे सीधे सारे अधिकार एमसीडी के कमिश्नर को दे दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।